कोनिचिवा मिनासान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कांता निहोंगो। अगर आप घर बैठे आसानी से जापानी भाषा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा और उस रूल का नाम है LSRW rule. L means listening, S means speaking, R means reading and W means writing. सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसको बार बार सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। स्पीकिंग, उसी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें। थर्ड वन इज़ रीडिंग, उसी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें। एंड फोर्थ वन इज़ राइटिंग, उस लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हो चुका होगा। दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन शॉर्ट LSRW रूल। अब हम जानेंगे जापानीज़ लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स कितनी तरह की होती हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज में एक ही स्क्रिप्ट होती है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFG, और हिंदी में क ख ग घ न, जिन्हें वर्णमालाएं बोलते हैं। लेकिन जापानीज़ में ऐसा नहीं है। जापानीज़ में जो स्क्रिप्ट्स हैं वो 3 भागों में डिवाइड करी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ हिरागाना, सेकंड इज़ काताकाना, थर्ड इज़ कांजी। हिरागाना, काताकाना, कांजी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हिरागाना में वो वर्ड्स लिखे जाते हैं जो जापान ओरिएंटेड हैं, जो जापानीज़ ने खुद बनाए हैं। काताकाना में वो वर्ड्स लिखे जाते हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज में फॉरेन लैंग्वेज से ऐड किए गए हैं। एंड थर्ड वन इज़ कांजी। कांजी जो कि एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी कही जाती है। कांजी जो है वो चाइना से कॉपी करी गई है। इस स्क्रिप्ट के अंदर आप अपने फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को पिक्टोरियल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ रोमाजी। रोमाजी जैसे कि आप चैट करते हैं और हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में टाइप करते हैं। व्हाट्सएप पर आप जैसे हिंदी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं हिंदी में टाइप करके किसी को सेंड करते हैं, ऐसे ही जापानीज़ वर्ड्स इंग्लिश में टाइप करना या इंग्लिश में लिखने को, उस स्क्रिप्ट को हम कहते हैं रोमाजी स्क्रिप्ट। हालांकि रोमाजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्टिंग में रोमाजी स्क्रिप्ट में ही लिखना पड़ेगा। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप अभी से जापानीज़ लैंग्वेज बोलना शुरू कर सकते हैं, अभी से जापानीज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को जापानीज़ में ओहायो, ओहायो, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ओहायो गोजाइमास, गोजाइमास। जब आप सुबह उठते हैं, जैसे आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं या कहीं ऑफिस में जाते हैं तो अपने कलीग्स को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ऐसे ही जापानीज़ में गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो, ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास। नेक्स्ट वन इज़ गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब जापानीज़ में होता है ओयासु, ओयासु मीनासाई, ओयासु मीनासाई। गुड नाइट मीन्स ओयासु मीनासाई, ओयासु मीनासाई। नेक्स्ट वन इज गुड इवनिंग। गुड इवनिंग को जापानीज में बोलते हैं कोंबावा, 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 कोंबावा इज गुड इवनिंग। नेक्स्ट इज बाय। आपने एक गाना तो सुना ही होगा जो बहुत मशहूर भी हुआ था, सायोनारा सायोनारा। तो उस सायोनारा का मतलब एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बाय, बाय। अब हम जानेंगे कि अपने आप को जापानीज़ में कैसे इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा नाम विराज है तो मैं कहूँगा आई एम विराज। लेकिन अगर मुझे जापानीज़ में बोलना हो तो मैं कहूँगा वाताशी, वाताशी वा विराज, वाताशी वा
विराज दिस। वातासी मतलब मैं, विराज जो कि मेरा नाम, यानी कि मैं विराज हूँ। वह एक पार्टिकल है, ये हम आगे जानेंगे, लेकिन बस आप इस फ्रेज को अभी ऐसे ही रख लीजिए। यह है वाताशी वा। यहाँ पे मेरा नाम लिखा है विराज, आप इसकी जगह कुछ और भी जैसे कि अपना नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो वाताशी वा विराज दिस मतलब आई एम विराज, मेरा नाम विराज है। अब जो नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे वोवल्स के बारे में। आप जानते ही हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में 5 तरह के वोवल्स होते हैं, दैट इज ए आई उ ई ओ, ए आई उ ई ओ। लेकिन वोवल्स को जापानीज में कैसे साउंड करते हैं? ए है इंग्लिश में, तो जापानीज में कहेंगे आ, और लिखा ये इस तरीके से जाता है, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। जो पहले वाला आ है वो हिरागाना स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड जो है वो काताकाना स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्ड जापान ओरिएंटेड है और उसमें आ साउंड आती है तो उसमें आ कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर कोई फॉरेनर वर्ड है जो जापानीज में ऐड किया गया है और उसमें आ साउंड आती है तो उसमें आ इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज ई। ये हिरागाना का ई है, ये काताकाना का ई है, आ ई। नेक्स्ट वन इज ऊ। ये हिरागाना का ऊ है और इस ऊ को काताकाना में इस तरीके से लिखते हैं। थर्ड इज ए, आ ई ऊ हो गया। थर्ड वन इज ए। ये हिरागाना में है, ये काताकाना में है। नेक्स्ट इज ओ। ये हिरागाना का ओ है और ये काताकाना का ओ है। आई होप आपको जो मैंने आज कराया वो अच्छे से मैं समझा भी पाने में कामयाब हो पाया हूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को भी देख पाएँ। थैंक यू सो मच।